बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और यकीनन अच्छे अच्छे और नेक कामों में मसरूफ़ होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ लोग जाना तो चाहते हैं लेकिन ईसाई महदूद और सख्त है। इस ख्वाहिश की तकमील के लिए मैं इस विरसे के मुतालिक तारीख़ी और जोग्राफ़ाई मालूमात आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी इस वीडियो का मौजू है लाहौर में मौजूद महाराजा रंजीत सिंह की समाधि। महाराजा रंजीत सिंह की समाधि शाही किला लाहौर के करीब बादशाही मस्जिद के साथ वाक़ है। इसे ग्रेटर इकबाल पार्क और हुजूरी बाग से भी देखा जा सकता है। महाराजा रंजीत सिंह 13 नवंबर 1780 ईस्वी को मंगल के दिन गुजरांवाला में पैदा हुआ। रंजीत सिंह की पैदाइश की तारीख के मुतालिक इख्तलाफ राय पाया जाता है। गुजरांवाला में महाराजा रंजीत सिंह की हवेली में 2 कमरों वाले एक पुराने मकान पर 2 तख्तियां नस्ब हैं। एक कमरे के बाहर नस्ब तख्ती पर लिखा गया है कि यहाँ रंजीत सिंह 2 नवंबर 1780 ईस्वी को पैदा हुआ था। मैक ग्रिगोर, ग्रीफन, प्रेम सिंह और डॉक्टर गंडा सिंह समेत बहुत से तारीखदान गुजरांवाला ही को रंजीत सिंह की जाए पैदाइश तस्लीम करते हैं। ताहम बाद मौरखीन कहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह एक छोटे अस्करी शहर बदर खां में पैदा हुआ जो सिंध के करीब है, और रंजीत सिंह की मां राज कौर का तल्लक इसी शहर से था। राज कौर जिंद गजपत सिंह की बेटी थी। महाराजा रंजीत सिंह की वफात 29 जून 1839 ईस्वी को हुई। दरिया रावी के किनारे उसको क्रीमेट किया गया। उसके बाद उसका बेटा खड़क सिंह पंजाब का बादशाह बना तो उसने अपने बाप रंजीत सिंह की याद में शाही किले के साथ ही एक समाधि बनाने का हुक्म जारी किया, लेकिन इसकी तकमील से पहले ही वफात पा गया। उसके बाद शेर सिंह पंजाब का हुक्मरान बना तो उसने इस पर काम मज़ीद जारी रखा, जिसे बाद में अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में मुकम्मल किया गया। कहा जाता है कि समाधि की तामीर के लिए संगे मरमर और दूसरा कीमती पत्थर हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जगहों से मंगवाया गया था, जबकि दीगर कीमती अशिया शाही किला लाहौर और दीगर मुगलिया इमारतों से चुरा कर इस्तेमाल की गई थी। ये समाधि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तामीर की गई है। समाध के अंदर दाखिल हों तो एक बार शीश महल किला लाहौर का गुमान होता है, क्योंकि इसके अंदरूनी हिस्से को शाही किले के शीश महल की तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बहुत सी वॉल प्रिंटिंग भी मौजूद है। खुशनूनत सिंह ने अपनी किताब महाराजा रंजीत सिंह सफ़ा 255 पर रंजीत सिंह की आखिरी रसूमात का तज़किरा इन अल्फाज में किया है कि रंजीत सिंह की वफ़ात के बाद अगले दिन महाराजा की लाश को गंगा जल से नहलाया गया। इसे बहरी जहाज़ की शक्ल में संदल की लकड़ी की चिता पर लेटा दिया गया। इस जहाज़ के बादबान रेशम और मखमल के बनाए गए थे। वज़ीरों और दरबारियों ने चिता पर शालें डालकर अपनी अक़ीदत का आखिरी मरतबा इजहार किया। सती होने वाली 4 रानियों और 7 मुलाजमाओं समेत जनाजा किले से रवाना हुआ। उन्होंने शादी का लिबास और जेवरात पहने हुए थे। वो वक्फे से अपनी कोई चूड़ी और जेवर तोड़कर फ़कीरों के हुजूम में उछाल देती थी, या मुकद्दस गीत गाने वाले ब्राह्मणों में से किसी को दे देती थी। जनाजा शहर की तंग गलियों से गुजरा जो रोते हुए लोगों से भरी हुई थी। और अब अगर समाध की इमारत के मुतालिक बात की जाए तो समाध के अंदर दाखिल हों तो दीवारों पर शीशे का खूबसूरत काम दिखाई देता है। कमरे की शमाल सीध में ग्रंथ पढ़ने का इंतज़ाम किया गया है। इसके ऊपर इंतहाई महंगा फनूस दिखाई देता है। कमरे के ऐन वस्त में ख़ास रंजीत सिंह की समाध है, जिसके चारों जानिब एशियाई नफीस संगमरमर के चौखटे हैं। फर्श पर कलीन बिछाए गए हैं। समाध की दीवारों के साथ रंजीत सिंह के सबसे बड़े बेटे दलीप सिंह की तस्वीर शीशे के फ्रेमों में दिखाई देती हैं। ग्रंथ के एहतराम के लिए इंतहाई खूबसूरत मोरछल भी रखे गए हैं। रंजीत सिंह की समाध में उसके साथ होने वाली सती रानियां और कनीज़ों की समाधियों के निशान भी दिखाई देते हैं। दीवारों में जगह जगह काशीकार का पुराना काम भी नज़र आता है। इमारत की हिफाजत के लिए बहुत आला इंतज़ामात किए गए हैं।
और आखिर में एक ख़ास बात वो ये कि सिख मज़हब के मानने वालों के अलावा यहाँ कोई और शख्स अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अगर किसी और धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स यहाँ आना चाहे, इस समाधि को देखना चाहे, तो इसके लिए पहले ज़िला इंतज़ामिया से इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है। फिर वो यहाँ आ सकता है, इसे देख सकता है और इसके मुतालिक तारीख़ी जानकारी हासिल कर सकता है। जबकि इसकी ख़ास वजह यह है कि सिख मज़हब के लिए ये एक मुक़द्दस मुकाम की हैसियत से जाना जाता है और वो इसे इबादत गाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की ये हिस्टोरिकल वीडियो भी पसंद आई होगी और यकीनन आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफे का बाइस बनी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, जल्द मिलेंगे किसी नई हिस्टोरिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।